दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें विमल जैसे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट तो आसानी से कहीं भी देखने को मिल जाता है, लेकिन किसी और नशे का विज्ञापन क्यों नहीं? अगर स्पेसिफिक तौर पर कहें तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में दारू खूब धड़ल्ले से बिकती है। ड्राई डे आने से पहले ही ठेकों पर लंबी लाइंस लग जाती है, लेकिन कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एडवर्टीजमेंट टीवी पर देखने को क्यों नहीं मिलता? ऐसा क्यों? दरअसल हमारे देश में शराब के एडवर्टीजमेंट पर रोक है। यही वजह है कि टेलीविजन, अखबार और मैगजीन्स वगैरह में इसके पोस्टर या वीडियो प्रमोशन नहीं आते हैं। यहाँ तक कि टेलीविजन में सीरियल्स और फिल्मों में स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन के दौरान स्टैट्यूटरी वार्निंग भी दिखाई जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी पाबंदियों के बाद भी देश में शराब की खपत साल दर साल बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही पब्स और रेस्टोरेंट बार भी देश में लगातार बढ़ रहे हैं। पहले जहां महज कुछ ही तरीके की शराब आम लोगों की पहुंच में थी और उसमें भी लोग शराब को एक गलत चीज माना करते थे, और अब तो शराब पीने वालों के पास इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि उन्हें मेन्यू में से अपनी पसंद चुननी पड़ती है। अब जरा सोचिए कि आज से 10-20 साल पहले कितने मिडिल क्लास इंडियन के पास शराब के लिए मेन्यू हुआ करता था। अब क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, तो बार और रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके साथ ही साथ देश में एक और चीज हुई है जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दरअसल साल 2019 के सर्वे के आंकड़े के हिसाब से देश में शराब खरीदने वाले लोगों की उम्र कम होती जा रही है और शराब खपत बढ़ती जा रही है। यानी कि 20 साल से कम उम्र वाले लोग आपको शराब की लाइन में लग दिख जाएंगे, और इस पर किसी तरह की कोई कानूनी रोक भी नहीं है। लेकिन ऐसा आज क्या हुआ कि लोगों के मन में अल्कोहल ने अपनी जगह बना ली है? बता दें कि देश की इकोनॉमी के साथ ही शराब का बिजनेस और बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। शराब खरीदने वालों में 20 से 29 साल के बीच की उम्र के लोग ज्यादा हैं। आज शराब के अलग अलग ब्रांड्स की कीमतें बढ़ने के बाद भी ना तो उनकी मांग कम हुई है और ना ही खपत कम हुई है। मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूरोमेंटल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 सालों में भारत में वाइन इंडस्ट्री बिजनेस लगभग दोगुना हो चुका है। 20 से 25 साल तक के यंगस्टर्स विस्की और वोडका जैसे अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं। और अगर आंकड़े देखें तो भारत में शराब की खपत 2008 में 16,098 लाख लीटर से बढ़कर 2018 में 27,382 लाख लीटर हो गई है। और हैरानी की बात तो ये दोस्तों कि इस रिपोर्ट में बियर और वाइन के आंकड़े शामिल नहीं है। अब अगर बियर और वाइन की बात करें तो पिछले 10 साल के आंकड़ों के हिसाब से बियर और वाइन की खपत सबसे ज्यादा बढ़ी है। साल 2008 में बियर की खपत 10,000 लाख लीटर थी, जो 2018 में 24,250 लाख लीटर हो गई है। मतलब एक डिकेड में बियर की खपत 142% बढ़ी है। बियर की तरह वाइन की खपत भी काफी बढ़ी है। 2008 में जहां भारत में 113 लाख लीटर वाइन की खपत होती थी, वो 2018 में बढ़कर 307 लाख लीटर की हो गई है, जिससे पता चला है कि बीते 10 सालों में वाइन की खपत में 172% की बढ़त हुई है। अब अगर भारत के राज्यों के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ में इस समय सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। छत्तीसगढ़ में लगभग 35.6% लोग शराब पीते हैं। वहीं त्रिपुरा में 34.7%, पंजाब में 28.5%, अरुणाचल प्रदेश में 28% और गोवा में 26.4% लोग शराब पीते हैं। अब बात करें उनकी जिन राज्यों में शराब की खपत सबसे कम है, उसमें जम्मू कश्मीर का नाम भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में महज 3.5% लोग ही शराब पीते हैं। मेघालय में आंकड़ा 3.4% है। वहीं राजस्थान में 2.1%। बता दें कि शराब पीने वाले लोगों के नंबर्स पर जाएं तो इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ लोग शराब पीते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 1.4 करोड़ और 1.2 करोड़ लोग शराब पीते हैं। लेकिन ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं, ये पहले इतने नहीं थे। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या हमेशा से शराब पीना इतनी आम बात रही है? फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट गिरीश ओबेरॉय का कहना है कि पहले शराब पीना बहुत आम नहीं था, लेकिन 10 साल पहले तक ज्यादातर लोग सिर्फ घर पर या बाहर किसी पार्टी पर ही शराब पीते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब लोग हफ्ते में कम से कम 2 बार शराब पीते हैं। और ये बात सिर्फ कोई एक्सपर्ट कहे तो ही मानी जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि ये आप भी अपने आसपास के लोगों और उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं। वहीं डेटा भी इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर आंकड़ों पर जाएं तो इंडिया में साल 2017 में एवरेज पर पर्सन एनुअली 5.9 लीटर शराब पी गई है, जो कि साल 1990 में 3.9 लीटर थी। जिससे आप समझ सकते हैं कि 5 साल पहले ही शराब के कंजप्शन की टोटल क्वांटिटी 70% बढ़ गई थी। तो अब क्या हाल होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि मुद्दा इतना सीरियस क्यों है, तो आपको बता दें कि शराब के ज्यादा सेवन से कम 200 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कई रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा शराब पीने वाले लोगों में टीबी,
HIV और निमोनिया जैसी बीमारियों के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में इंडिया में शराब की बढ़ते कंजप्शन पर फिक्र जताते हुए कहा था, यहाँ हर साल शराब पीने की वजह से 2.60 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये मौतें कॉम्प्लेक्स हेल्थ डिजीजेस और शराब पीकर सड़कों पर निकलने की सिचुएशन में होने वाले हादसों में होती है। दरअसल हर साल सड़क हादसों में होने वाली मौतों से लगभग 1 लाख लोगों का शराब से इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसके बाद ये समझना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि शराब आखिर हमारे दिमाग के साथ करती क्या है जो हमें इतना पसंद आती है। तो बिल्कुल शुरू से बताएं तो एक घूंट शराब निकलने के बाद वो तेजी से ब्लड में घुल जाती है और बॉडी के सभी हिस्सों में पहुंचती है। बता दें कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला शराब पीती है तो वो उसके बच्चे तक भी पहुंचती है, इसीलिए ऐसी हालत में नशा करने से मना किया जाता है। दरअसल गले से उतरते ही शराब पहुंचती है आपके पेट में, जहां 10% सोख ली जाती है। बाकी की शराब छोटी आंत में जाती है, जहां खून की नलियां इसे सोख लेती है, जिसके बाद हमारा लीवर 15 मिलीग्राम प्रति घंटा शराब को मेटाबॉलाइज कर पाता है। यानी सिर्फ इतनी क्वांटिटी की अल्कोहल को ही एनर्जी में बदला जा सकता है। इसके ऊपर अगर आपने शराब पी तो शराब बॉडी में जमने लगेगी और आपकी बॉडी नशे के सिग्नल देने लगेगी। क्योंकि शराब आपके लीवर में 2 एंजाइम्स की बदौलत मेटाबॉलाइज होती है, जिसका नाम है ADH और ALDH। तो सबसे पहले शराब को मेटाबॉलाइज करने का काम करता है ADH, जो इसे एसिटल्डिहाइड में बदलता है। बता दें कि एसिटल्डिहाइड एक पॉइजनस मिक्सचर होता है जिसे बाद में हैंगओवर की वजह भी माना जाता है। खैर, तो एसिटल्डिहाइड को फिर ALDH एसिडिक एसिड यानी विनेगर में मेटाबॉलाइज करता है। आमतौर पर 2 ड्रिंक के बाद नशे के सिम्टम्स थोड़े नजर आने लगते हैं। इसी वजह से आप कुछ ऐसा करने लगते हैं जो आप होश में शायद ही करें, जैसे अपने बॉस से जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर शराब हमसे ये सब करवा कैसे लेती है। तो दोस्तों, हमारे दिमाग में होते हैं गाबा न्यूरॉन्स, जिन्हें हम स्टॉप न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, और गो न्यूरॉन्स जो हमसे काम करवाती है। शराब इन दोनों न्यूरॉन्स पर असर डालती है और कुल मिलाकर हमारे दिमाग के काफी ज्यादा हिस्से में काम ठप पड़ जाता है। इनमें से एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग के आगे का हिस्सा जो काफी एक्टिव होता है, लेकिन शराब इसे भी काम का नहीं छोड़ती। आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर शराब इतनी खराब है तो इसे पीने के बाद अच्छा क्यों लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शराब और न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। इसे डोपामीन फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो शराब के असर का हमें बार बार एहसास दिलाता है। और हम एक और ड्रिंक लेने के लिए भागते हैं और 3-4 ड्रिंक्स के बाद, यानी बॉडी में 50 mg शराब जमा होने के बाद, तो फिर जो होता है वही होता है। नशे के और दूसरे असर भी दिखाई पड़ने लगते हैं, जैसे पैर लड़खड़ाना और अपने को ही सबसे बड़ा समझना। अब अगर बॉडी में अल्कोहल की मौजूदगी की बात करें तो आप ये बात किसी से छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपने शराब यानी अल्कोहल लिया है तो इसका पता आसानी से यूरिन टेस्ट से चल जाता है और इसकी मौजूदगी यूरिन में 3 से 5 दिन तक रहती है। वहीं खून में 10 से 12 घंटे रह जाती है, जबकि बालों की अगर जांच हो तो 90 दिनों तक शराब का असर रहता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शराब का बढ़ता कंजप्शन देश के युवाओं को गर्त में डाल रहा है या देश की इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।